हेलो और नमस्ते। आइनॉक्स विंड वर्सेस सुज़लॉन इस कंपैरिजन सीरीज में ये मेरा सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो मैंने आपको प्रेजेंट किया था थर्ड क्वार्टर रिजल्ट्स के बाद, और उसमें मैंने काफ़ी का सारे बैकग्राउंड के पॉइंट्स भी दिए थे। सो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो पहले देख लीजिए, क्योंकि आपको इन दोनों के कंपैरिजन का बैकग्राउंड भी बेटर समझ में आएगा। और फिर यहाँ से आगे हर क्वार्टर में मैं प्रोग्रेस रिपोर्ट्स आपके सामने इस कंपैरिजन के फॉर्म में लाते रहूँगा, ताकि जो भी शेयर होल्डर्स है, यानी कि आइनॉक्स विंड के शेयर होल्डर्स हो या फिर सुज़लॉन के शेयर होल्डर्स हो, या फिर जो इन दोनों में से किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने की भी सोच रहे हो, इन दोनों के लिए कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन आपके सामने में प्रेजेंट कर सकूं। ओके, सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ज़्यादा फोकस करेंगे फोर्थ क्वार्टर के डेवलपमेंट्स में, रिजल्ट्स मेनली, और रिजल्ट्स के अलावा उन्होंने जो भी थोड़े बहुत अनाउंसमेंट्स रिजल्ट के साथ किए हैं उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। ओके, सो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि थर्ड क्वार्टर रिजल्ट के बाद मैंने काफ़ी कुछ एक्सपेक्टेशंस जो आगे के बिल्ड किए थे, तो वो थोड़े से ओवर एस्टिमेटेड हो गए, क्योंकि फोर्थ क्वार्टर के नंबर्स देखने के बाद, सुज़लॉन और आइनॉक्स विंड दोनों के नंबर्स देखने के बाद इतना पता चल गया कि फोर्थ क्वार्टर रिजल्ट डेफिनेटली एक पॉजिटिव है थर्ड क्वार्टर के कंपैरिजन में, लेकिन उतना बड़ा जंप नहीं था जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। मैंने खुद आइनॉक्स विंड के केस में स्पेशली मैंने 400 करोड़ के ऊपर का टोटल इनकम का फिगर एस्टिमेट किया था, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली 375 करोड़, मतलब इंक्लूडिंग द कंपोनेंट जो इन हाउस ऑर्डर के लिए उन्होंने जो सप्लाई किए, उसका फिगर पकड़ के 375 करोड़ का आ रहा था। लेकिन फिर भी एक पॉजिटिव डेफिनेटली है। सुज़लॉन का भी रिजल्ट फोर्थ क्वार्टर का और आइनॉक्स विंड का दोनों का फोर्थ क्वार्टर रिजल्ट एक थर्ड क्वार्टर के कंपैरिजन में एक पॉजिटिव डेवलपमेंट डेफिनेटली है। उनके दोनों के मैन्युफैक्चरिंग और कमीशनिंग जो प्रोसीजर्स शुरू हो चुके थे सेकेंड या थर्ड क्वार्टर में, वो अभी स्पीड पकड़ रहे हैं। अभी तक उनकी फुल पोटेंशियल पहुंचने के लिए मे बी 2 या 3 क्वार्टर्स और लगेंगे, लेकिन डेफिनेटली उस दिशा में वो लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं। और हम लोग को ये भी कंसिडर करना चाहिए कि ये दोनों के जो प्रोडक्ट्स है वो मेनली विंड टर्बाइन जनरेटर जो है वो काफ़ी बड़े बड़े कंपोनेंट्स हैंडल करते हैं। इन बड़े बड़े कंपोनेंट्स और प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए काफ़ी टाइम लग सकता है। इसीलिए ये एक्सपेक्ट करना कि एक क्वार्टर में या 2 क्वार्टर में सडनली वो लोग फुल पोटेंशियल में पहुंच जाएंगे, शायद गलत था। इसीलिए मैं अभी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो लोग उस दिशा में प्रोग्रेस करेंगे, और अगले 2 या 3 क्वार्टर्स यानी कि दिसंबर क्वार्टर तक हम लोग ज़्यादा बेटर फिगर्स, काफ़ी सिग्निफिकेंटली बेटर फिगर्स देख सकेंगे। फिलहाल फोर्थ क्वार्टर उनके लिए, दोनों के लिए थोड़ा बहुत पॉजिटिव है कंपेयर्ड टू द प्रीवियस क्वार्टर्स। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है कि ये दोनों कंपनीज आइनॉक्स विंड और सुज़लॉन दोनों भी एक नया विंड टर्बाइन जनरेटर का मॉडल प्रिपेयर कर रहे हैं। उनका टेस्टिंग ऑलरेडी चालू है और ऑलमोस्ट कमर्शियल प्रोडक्शन के नज़दीक पहुंच गया है। 3 मेगावाट्स के ऊपर की कैपेसिटी के ये नए मॉडल्स है। सुज़लॉन का मेरे ख्याल से 3.1 मेगावाट्स का है और आइनॉक्स विंड का 3.3 मेगावाट्स का नया मॉडल है। ये नया मॉडल उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सारे जो IPPs यानी कि जिन्होंने भी सेकी के ऑक्शंस में बिड्स जीते हैं 2.5 रुपीज़ पर यूनिट या 2.7 रुपीज़ पर यूनिट के रेंज में, तो उनको ज़्यादा एफिशिएंसी वाले मॉडल्स ज़्यादा पसंद आएंगे या ज़्यादा सूटेबल रहेंगे। तो ये 3 मेगावाट के ऊपर के जो कैपेसिटी के जो विंड टर्बाइन जनरेटर्स वो लोग लॉन्च करने वाले हैं, वो 2 मेगावाट के टर्बाइन जनरेटर्स के मुकाबले डेफिनेटली 5 to 7% ज़्यादा एफिशिएंट होने के एक्सपेक्टेड है। और इसीलिए सारे जो मेजॉरिटी जो बिड विनर्स है वो शायद इस नए मॉडल के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ केसेस में उन्होंने ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग मॉडल जो उनका है 2 मेगावाट्स का, उसके मदद से ऑलरेडी ऑर्डर एग्जीक्यूशन शुरू कर दिया है। लेकिन ये नए मॉडल के केस में मेरे ख्याल से उनको काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स आने वाले हैं, और वहाँ से आगे मोस्ट प्रोबेबली उनका ये नया मॉडल ही ज़्यादा चलेगा कंपेयर टू द 2 मेगावाट ओल्डर मॉडल्स।
ये मॉडल मोस्ट प्रोबेबली सेकेंड क्वार्टर यानी कि जुलाई टू सितंबर क्वार्टर में या फिर अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर में कस्टमर्स के लिए अवेलेबल हो जाएगा, और वहां से आगे हम लोग कमीशनिंग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इंप्रूव होते हुए देखेंगे वो नए मॉडल के लिए। और वहां से होपफुली तब तक दोनों कंपनीज ऑलमोस्ट नियर फुल पोटेंशियल के काफी नजदीक पहुंच जाएंगे तब तक। काफी सारे जो मैंने कहा जो आईपीपीज जिन्होंने सेकी के ऑक्शन में बिड्स जीते हैं, उन्होंने अभी तक ऑर्डर्स प्लेस नहीं किए हैं। अभी तक फिलहाल सिर्फ सेकी 1, 2 या 3 तक के ऑर्डर्स इनके पास आए हुए हैं। सेकी 4 ऑनवर्ड्स अभी तक सेकी 9 और 10 के भी ऑक्शंस हो चुके हैं, तो वहां तक के ऑर्डर्स काफी सिग्निफिकेंट पोर्शन अभी तक वो और आईपीपीज ने ऑर्डर्स प्लेस नहीं किए। तो वो मोस्ट प्रोबेबली ये नए मॉडल का इंतजार कर रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि उनका एग्जीक्यूशन, पुराने ऑर्डर्स का एग्जीक्यूशन कैसे प्रोग्रेस कर रहा है। तो जैसे जैसे पुराने ऑर्डर्स का एग्जीक्यूशन प्रोग्रेस करता है, उसमें स्पीड पिकअप करते हैं, वैसे वैसे उनको होपफुली ज्यादा बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलेंगे, दोनों को, आइनॉक्स विंड को भी और सुजलॉन को भी। आइए अब एक्चुअल फोर्थ क्वार्टर के नंबर्स का डायरेक्ट कंपैरिजन देखते हैं। सो फोर्थ क्वार्टर में जैसे मैंने थर्ड क्वार्टर के केस में किया था, वैसे ही मैंने कुछ बेसिक डेटा यहाँ पे आपके कंपैरिजन में सामने रखा है। 2 जुलाई यानी कि फ्राइडे के दिन, अभी आज संडे है, सो लेटेस्ट जो शेयर प्राइस अवेलेबल था फ्राइडे का, वो मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है। आइनॉक्स विंड का शेयर प्राइस 82 रुपीज और सुजलॉन का शेयर प्राइस 8.8 रुपीज पे था। नंबर ऑफ शेयर्स की क्वांटिटी आइनॉक्स विंड की कोई चेंज नहीं हुई है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, 22.2 करोड़ पे ही है। और सुजलॉन की क्वांटिटी डेफिनेटली चेंज हो चुकी है। पिछले क्वार्टर के एंड में वो फिगर मेरे ख्याल से 830 करोड़ के नजदीक था, और अभी लेटेस्ट जो फिगर है यानी कि मार्च क्वार्टर खत्म होने के बाद भी सुजलॉन ने काफी सारे नए शेयर्स इशू किए हैं, स्पेशली अपॉन द कन्वर्जन ऑफ फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। ओके, सो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के कन्वर्ट हो जैसे जैसे हो रहे हैं, वैसे वैसे नए शेयर्स इशू हो रहे हैं। तो उनका लेटेस्ट जो फिगर है, मेरे ख्याल से 16 अप्रैल को एक सिग्निफिकेंट कन्वर्जन हुआ था। तो उसके उस दिन उनका नंबर ऑफ शेयर्स का क्वांटिटी जो था वो 882 करोड़ है। उसके बाद भी शायद हो सकता है थोड़े बहुत कन्वर्जन्स आए होंगे, बहुत जल्द हमें उसका डेटा भी मिल जाएगा जून एंडिंग के केस में। तो फिलहाल इस डेटा के बेसिस पे उन दोनों के मार्केट कैप्स जो है वो 1800 करोड़ का फिगर है आइनॉक्स विंड के लिए, और सुजलॉन का मार्केट कैप ऑलमोस्ट 7800 करोड़ के नजदीक है। ओके, सो अगर कंपेयर किया जाए तो सुजलॉन का ये जो 426% आप देख रहे हैं, तो सुजलॉन का जो मार्केट कैप है वो मोर देन 4 टाइम्स है फिलहाल आइनॉक्स विंड के केस में। अगर मार्केट कैप 4 टाइम्स है तो ओवरऑल बिजनेस भी 4 टाइम्स होना एक्सपेक्टेड होता है। अब देखते हैं आगे के फिगर्स। सो टोटल इनकम का फिगर जो है वो ऑलमोस्ट 4 टाइम्स है, 386%, मतलब ज्यादा दूर नहीं है 4 टाइम्स के कंपैरिजन में। टोटल एक्सपेंसेस का फिगर भी 368% पे है, तो यहाँ पे मार्जिनली लोअर है, और इसीलिए एबिटा का फिगर जो है वो सिर्फ वहाँ पे 500% का फिगर देख रहे हैं हम लोग। मेरे ख्याल से सेकेंड क्वार्टर के थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद जो फिगर देखा था, उस वक्त सुजलॉन का एबिटा जो है वो नियरली 1000% यानी कि 10 टाइम्स था आइनॉक्स विंड के कंपैरिजन में। अभी फिलहाल वो एबिटा जो फिगर है वो 5 टाइम्स दिख रहा है। ऑब्वियसली ये जो फिगर है इसमें थोड़े से एडजस्टमेंट्स है, क्योंकि आइनॉक्स विंड के रिजल्ट्स में अगर आप देखें तो एक 77 करोड़ का एक ECL यानी कि एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का फिगर था, जो बेसिकली एक कोई कैश लॉस नहीं था या फिर कोई एक्चुअल एक्सपेंस नहीं था, वो बेसिकली एक प्रोविजनिंग फिगर था, जो पुराने पिछले 2-3 साल में से किसी क्लाइंट ने, किसी ने रेवेन्यू शायद दिया नहीं है, पेमेंट शायद टाइम पे किया नहीं है, तो उसके अगेंस्ट प्रोविजनिंग था। सो वो एक्चुअल एक्सपेंस ना होने के कारण मैंने वो यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस में कंसिडर नहीं किया
किया है। ओके, सो टोटल एक्सपेंसेस का फिगर जो आप देख रहे हैं वो आइनॉक्स विंड का एक्चुअल एक्सपेंसेस का फिगर है, और टोटल इनकम का जो फिगर है आइनॉक्स विंड के केस में वो ऑपरेटिंग इनकम प्लस उनका जो अदर इनकम आया है। अदर इनकम में बेसिकली इस क्वार्टर में पर्टिकुलरली आइनॉक्स विंड ने उनका 5% का स्टेक बेचा था उनके ओएमएस सब्सिडियरी, यानी ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस सर्विसेज का जो सब्सिडियरी है उनका, उसमें से उन्होंने 5% स्टेक नियर अबाउट बेचा है, और उसमें उनको अराउंड 50 करोड़ का कैश फ्लो आया है। सो वो भी इस टोटल इनकम में काउंट हुआ है। तो उसके बेसिस पे उनका एबिटा जो आता है वो 40 करोड़ पे आता है। सुजलॉन के केस में जो 201 करोड़ का एबिटा है उसमें से नियर अबाउट 140 टू 150 करोड़ का जो कंट्रीब्यूशन है वो उनका ओएमएस बिजनेस में से है, क्योंकि नियरली 500 करोड़ का रेवेन्यू ओएमएस बिजनेस में से आया हुआ है, और बचा हुआ विंड टर्बाइन जनरेटर्स में से आया है, मैन्युफैक्चरिंग और कमीशनिंग में से। सो ओएमएस बिजनेस इज सब्सटैंशियल एबिटा कंट्रीब्यूट कर रहा है सुजलॉन के लिए। कंपेयर टू दैट आइनॉक्स विंड का ओएमएस बिजनेस फिलहाल काफी छोटा है। क्वार्टरली बेसिस पे अगर देखा जाए तो उनका रेवेन्यू अराउंड 40 टू 50 करोड़ के रेंज में है, और एबिटा जो रहेगा वो अराउंड 10 करोड़ या 12 करोड़ के आसपास रहेगा। सो वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है फिलहाल। आगे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वो डेफिनेटली बिल्डअप होते जाएगा, लेकिन फिलहाल सुजलॉन के कंपैरिजन में वो काफ़ी छोटा है। और सुजलॉन के लिए वो एक बड़ा पॉजिटिव है कि उनका ओएमएस बिजनेस का सिग्निफिकेंट एबिटा यानी कि पॉजिटिव कैश प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, पॉजिटिव ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, तो वो उनके लिए डेफिनेटली एक बड़ा पॉजिटिव है। इंटरेस्ट कॉस्ट अगर देखा जाए तो इंटरेस्ट कॉस्ट सुजलॉन का 3 टाइम्स है, लिटिल मोर देन 3 टाइम्स आइनॉक्स विंड के केस में। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर का देखेंगे तो आइनॉक्स विंड का इंटरेस्ट कॉस्ट थोड़ा ड्रॉप हुआ है। पिछले क्वार्टर में उनका इंटरेस्ट कॉस्ट नियर अबाउट 71 करोड़ के आसपास था, जो अभी 61 करोड़ के नजदीक आया है। और कंपेयर टू दैट सुजलॉन का इंटरेस्ट कॉस्ट रिलेटिवली स्टेडी है। उनका पिछले क्वार्टर में भी अराउंड 194 या 195 करोड़ था, और अभी 197 करोड़ पे है। सो मोर और लेस उनका फिगर स्टेडी है, लेकिन आइनॉक्स विंड का इंटरेस्ट कॉस्ट ड्रॉप हो रहा है। और ये मैनेजमेंट का कहना ये भी है कि आने वाले क्वार्टर्स में उनका इंटरेस्ट कॉस्ट और भी ड्रॉप होगा, जैसे जैसे उनके ऑर्डर्स का कमीशनिंग का मोमेंटम बिल्ड हो रहा है, उनकी कैश पोजीशन इंप्रूव हो रही है, और उस वजह से उनका एक्सपेक्टेड है कि इंटरेस्ट कॉस्ट और भी ड्रॉप होगा। कंपेयर टू दैट सुजलॉन का इंटरेस्ट कॉस्ट मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा ड्रॉप नहीं हो सकता, क्योंकि इस 196 या 197 करोड़ का जो फिगर है उसमें से नियरली 140 करोड़ का जो कंपोनेंट है वो काइंड ऑफ एक फिक्स्ड फिगर है। ओके, सो वो इंटरेस्ट कंपोनेंट उनको डेट रिस्ट्रक्चरिंग पैकेज में हर क्वार्टर में पे करना ही है। ओके, सो वहां पे कोई चेंज एक्सपेक्टेड नहीं है। लेकिन आइनॉक्स विंड के केस में जैसे जैसे उनकी कैश पोजीशन इंप्रूव होगी वैसे वैसे उनका इंटरेस्ट कॉस्ट ड्रॉप होते जाएगा, और होपफुली बेटर प्रॉफिट बिफोर टैक्स का फिगर भी आने वाले क्वार्टर्स में हम देखेंगे। फिलहाल हम लोग एबिटा तक कंपैरिजन देख रहे हैं, और इंटरेस्ट कॉस्ट क्योंकि ये एक कैश आउटफ्लो है इसीलिए इसके ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो अभी इन नंबर्स के बेसिस पे अगर देखेंगे तो मार्केट कैप 4 टाइम्स से थोड़ा ज्यादा है सुजलॉन का, लेकिन मेजॉरिटी जो ऑपरेटिंग फिगर्स है वो नियर लेस देन 4 टाइम्स पे है। एबिटा एक थोड़ा ज्यादा है क्योंकि उनका ओएमएस सब्सिडियरी का जो एबिटा है वो काफी सिग्निफिकेंट पोर्शन फिलहाल कंट्रीब्यूट कर रहा है। सो ये फिगर्स कंपेयर टू थर्ड क्वार्टर नंबर्स अगर देखेंगे तो आइनॉक्स विंड ने डेफिनेटली इंप्रूव किया है कंपेयर टू सुजलॉन, लेकिन मार्केट कैप के केस में सुजलॉन ने एक बड़ी जंप ली है। अगर पिछले क्वार्टर के बाद का अगर आप फिगर्स देखें तो उस वक्त आइनॉक्स विंड का मार्केट कैप 1500 करोड़ पे था, और अभी 1800 करोड़ पे आ गया, यानी कि नियर अबाउट 20% जंप हुआ है। कंपेयर टू दैट सुजलॉन का मार्केट कैप उस वक्त 4500 करोड़ पे था, और अभी 7800 करोड़ के नजदीक है। सो नियर अबाउट 70-75% जंप हो चुका है। सो सुजलॉन का शेयर प्राइस और नंबर ऑफ शेयर्स दोनों में ज्यादा बड़ा जंप देखने की वजह से सुजलॉन का मार्केट कैप जो है वो 75% जंप हो गया है। लेकिन बिजनेस के नंबर्स के केस में आइनॉक्स विंड ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर ज्यादा बड़ा इंप्रूवमेंट दिखाया है, ये तो डेफिनेट है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पे ध्यान देते हैं। इस क्वार्टर में आइनॉक्स विंड ने जो 5% उनका स्टेक बेचा था ओएमएस सब्सिडियरी में से, ओएमएस सब्सिडियरी का नाम उन्होंने जो आइनॉक्स विंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड दिया है,
तो उस 5% स्टेक के लिए उनको नियर अबाउट 50 करोड़ का अमाउंट मिला। तो जो ये IWISL कंपनी है, उनकी सब्सिडियरी जो है, उसका वैल्यूएशन जो है इस ट्रांजैक्शन में नियर अबाउट 1000 करोड़ का आता है। आइनॉक्स विंड के पास फिलहाल अभी भी 95% ओनरशिप है। एडिशनल और 5% वो लोग हो सकता है उन्होंने फर्स्ट क्वार्टर या फिर सेकेंड क्वार्टर में और भी वो बेचेंगे और अनदर 50 करोड़ उनको कैपिटल मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल वो 90% के नीचे उसका शेयर होल्डिंग नहीं लाना चाहते। कंपेयर टू दैट सुजलॉन का जो OMS सब्सिडियरी है वो नियरली 10 टाइम्स है साइज में। ओके, फिलहाल जो ऑपरेटिंग साइज है उनका, क्योंकि सुजलॉन के पास नियरली 14,000 मेगावाट के जो कैपेसिटी के विंड टर्बाइंस है वो इस OMS सब्सिडियरी हैंडल कर रही है, फिलहाल मेंटेनेंस हैंडल कर रही है। कंपेयर टू दैट आइनॉक्स विंड फिलहाल अराउंड 1500 मेगावाट्स हैंडल कर रही है। सो नियर अबाउट 10 टाइम्स इन साइज है सुजलॉन का OMS यूनिट। सो उसका जो वैल्यूएशन है वो भी नियरली 8 to 10 टाइम्स के रेंज में एक्सपेक्टेड है। सो सुजलॉन का OMS यूनिट का अगर हम वैल्यूएशन देखें तो वो अराउंड 8,000 to 10,000 करोड़ आ जाएगा अगर हम आइनॉक्स विंड का OMS सब्सिडियरी का अगर करंट वैल्यूएशन जो भी उनका स्टेक सेल में उनको वैल्यूएशन मिला है उसको एज अ बेस पकड़े तो। सो अगर OMS सब्सिडियरी अगर 8 to 10,000 करोड़ का आता है तो सुजलॉन के लिए डेफिनेटली एक बड़ा पॉजिटिव है, सुजलॉन के शेयर होल्डर्स के लिए भी। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए, वो ये है कि सुजलॉन का जो OMS यूनिट है उसमें से नियरली 51% नियर अबाउट 50% स्टेक जो है वो मोस्ट प्रोबेबली लेंडर्स को जाने वाला है, क्योंकि डेट रिस्ट्रक्चरिंग जो स्कीम उन्होंने पिछले साल साइन की है तो उसमें जो भी कंडीशंस उन्होंने लिए उसमें से एक 4,100 करोड़ का एक पोर्शन ऑफ द डेट जो है उसके अगेंस्ट सुजलॉन का ये OMS सब्सिडियरी के शेयर्स वो लोग इशू करने वाले हैं लेंडर्स को। फिलहाल उसका एग्जैक्ट कन्वर्जन प्राइस वगैरह हमें पता नहीं है, लेकिन मेरी ऐसी उम्मीद है कि अराउंड 50% मे बी 49% के आसपास का जो स्टेक है वो लेंडर्स को जाएगा और सुजलॉन के पास मोस्ट प्रोबेबली 51% बचेगा, क्योंकि सुजलॉन को अल्टीमेटली वो कंपनी अगर मैनेज करनी है तो वो चाहेंगे कि उनके पास कम से कम 51% स्टेक हो ताकि मैनेजमेंट कंट्रोल बना रहे और लेंडर्स वो बचे हुए 49% पे के कैश फ्लो पे हो सकता है उनको डिविडेंड फ्लो या फिर वो ओनरशिप का जो बाद में स्टेक सेल अगर करे तो उनको सिग्निफिकेंट पोर्शन रिकवर कर सकेंगे डेट का। सो अगर ये सारे फिगर्स हम लोग देखें और प्लस आइनॉक्स विंड और सुजलॉन के जो डेट मतलब लोन के जो फिगर्स है, बोरोइंग के जो फिगर्स है, वो अगर सब कंसिडर करें तो आइनॉक्स विंड का फिलहाल एंटरप्राइज वैल्यू यानी कि करंट मार्केट कैप प्लस उनका जो डेट पोर्शन है, लोन बोरोइंग्स का जो पोर्शन है, वो अगर कंसिडर करें तो अराउंड 3,000 करोड़ का आता है एंटरप्राइज वैल्यू। कंपेयर टू दैट सुजलॉन का अगर एंटरप्राइज वैल्यू देखें तो उनका 24,000 करोड़ के ऊपर जाता है, क्योंकि उनका डेट पोर्शन ही काफी सिग्निफिकेंट है। डेट रिस्ट्रक्चरिंग के टाइम पे उनके पास कुछ 13,000 करोड़ का डेट पोर्शन था जो रिस्ट्रक्चर हुआ है फिलहाल, और उसमें से कुछ पोर्शन इक्विटी में हो सकता है कन्वर्ट हो जाए। फिलहाल वो कन्वर्ट हुआ नहीं है इसीलिए वो फिलहाल डेट में है, लेकिन इक्विटी में भी कन्वर्ट होता है तो वो भी एंटरप्राइज वैल्यू में गिना जाता है। तो 24,000 करोड़ क्यों? क्योंकि अपार्ट फ्रॉम दोज 13,000 करोड़ ऑफ बोरोइंग्स एडिशनल उनको वर्किंग कैपिटल लोन्स भी थोड़े बहुत लेंडर्स ने इशू किए हैं पिछले एक साल में, और उनका फिलहाल जो मार्केट कैप है हमने देखा है कि अराउंड ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ जो है वो क्यों? क्योंकि फिलहाल उनका इक्विटी बेस 882 करोड़ का है, लेकिन बहुत ही जल्द इनफैक्ट हर महीने वो इक्विटी बेस एक्सपांड हो रहा है जैसे जैसे उनके जो FCCBs यानी कि फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स जो है वो शेयर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, या फिर जब लेंडर्स अगर उन्होंने चाहे तो उनके भी जो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स या फिर कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वगैरह है वो भी जब शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तो सुजलॉन का इक्विटी कैपिटल काफी बूस्ट होने वाला है और उस वजह से उनका मार्केट कैप भी हो सकता है काफी बड़ा हो जाए। सो इस वक्त सुजलॉन का एग्जैक्ट एंटरप्राइज वैल्यू नहीं जान सकते, लेकिन इट इज गोइंग टू बी मोर देन 24,000 करोड़ फॉर श्योर। सो इस वक्त अगर देखा जाए तो सुजलॉन का एंटरप्राइज वैल्यू आइनॉक्स विंड के कंपैरिजन में नियरली
8 टाइम्स है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम फैक्टर हमें एज एन इन्वेस्टर सोचना चाहिए कि आइनॉक्स विंड का बिजनेस जो है वो सुजलॉन के कंपैरिजन में मतलब सुजलॉन का बिजनेस जो है वो आइनॉक्स विंड के कंपैरिजन में 8 टाइम्स नहीं है, वो नियर अबाउट 4 टाइम्स है, और फिलहाल उनका एंटरप्राइज वैल्यू जो है वो नियरली 8 टाइम्स है। सो डेफिनेटली आइनॉक्स विंड एज एन इन्वेस्टमेंट मेक्स मोर सेंस टुडे। ऑब्वियसली हर क्वार्टर हम लोग प्रोग्रेस देखते जाएंगे, उनका दोनों का कंपनीज का परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव होता है, कैसे प्रोग्रेस होता है, हम लोग कंपैरिजन देखते रहेंगे। लेकिन एट दिस पॉइंट मेरा ऐसा मानना है कि एज एन इन्वेस्टमेंट आइनॉक्स विंड का इन्वेस्टमेंट मेक्स मोर सेंस कंपेयर टू एज इन्वेस्टमेंट इन सुजलॉन। डेफिनेटली ज्यादा लोग सुजलॉन के शेयर्स के पीछे फिलहाल भाग रहे हैं, द रीजन बीइंग उनका शेयर प्राइस बहुत कम है। ओके, आज वो सिर्फ 8 रुपए का है, और पिछले कुछ महीनों में अगर आप देखें तो वो 5 रुपीज के लेवल से 8 या 9 रुपीज के लेवल तक ऊपर आया है। सो शेयर प्राइस कम होने की वजह से ज्यादा लोग उसमें इंटरेस्टेड है और ज्यादा लोग उसके पीछे भाग रहे हैं। लेकिन बहुत से लोगों को ये फैक्टर पता नहीं है, इसके ऊपर वो ध्यान नहीं दे रहे कि जैसे जैसे ये फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स कन्वर्ट हो रहे हैं शेयर्स में, और वो कन्वर्जन प्राइस जो है वो 2.61 रुपीज है। याद रखिए 2.61, यानी कि 3 रुपए से भी नीचे का प्राइस है। तो ये फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड होल्डर्स जो है वो उनको जैसे ही वो शेयर्स में कन्वर्ट करेंगे, उनके पास ये पूरा फ्रीडम रहेगा कि वो उनके शेयर्स मार्केट में बेच सकते हैं। ओके, और कभी ना कभी डेफिनेटली वो बेचेंगे, क्योंकि उनको भी उनका कैपिटल जो काफी सालों से सुजलॉन के केस में अटका पड़ा था वो उनको रिलीज करना है, और सिग्निफिकेंट उनको प्रॉफिट भी मिल सकता है, या फिर सिग्निफिकेंट उनका लॉस रिकवरी हो सकता है जो पिछले कई सालों से उनको उसके ऊपर इंटरेस्ट भी नहीं मिला ज्यादा। ओके, 2 बार रिस्ट्रक्चरिंग हो चुका है। सो काफी सालों से वो कैपिटल उनका अटका पड़ा था, और अभी फाइनली उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि उनको एक सिग्निफिकेंट वैल्यू उसमें से मिले, तो वो डेफिनेटली उसका फायदा उठाने की सोचेंगे। सो इस बात को डेफिनेटली ध्यान में रखिए। फिलहाल शेयर प्राइस में मोमेंटम डेफिनेटली सुजलॉन दिखा रहा है ज्यादा, लेकिन वैल्यूएशन के केस में आइनॉक्स विंड मेक्स मोर सेंस एज एन इन्वेस्टमेंट।